नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। यह एचडीएल लैब एक्सपेरिमेंट हार्डवेयर का फोर्थ वीडियो है, जिसके अंदर में हम समझेंगे आज डीसी मोटर के इंटरफेस को। ये डीसी मोटर के इंटरफेस का प्रोग्राम है और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डीसी मोटर में हमें करना क्या है। ये इंटरफेसिंग किट है, ये हमारा डीसी मोटर है। तो हमें क्या क्या करना है कि फर्स्ट हमको एक स्विच के जरिए इसे ऑन ऑफ करना है। और ये जो हमारा की दिख रहा है K1 K2 K3 K4, इसके थ्रू हमें उसके स्पीड को कंट्रोल करना है। ये की का पोर्ट इधर दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोग्राम को समझते हैं, उसके बाद हम इसके कनेक्शन को समझेंगे। तो ये हमारा डीसी मोटर इंटरफेस का प्रोग्राम है। यहाँ पे आप सबसे पहले मॉड्यूल का नाम डिफाइंड किए हैं, मोटर 1। उसके बाद हमारा इनपुट क्या क्या है, क्लॉक है हमारा इनपुट, रीसेट है हमारा इनपुट, DIR है हमारा इनपुट, रो है हमारा इनपुट। और ये जो MTR1 MTR2 है, यह मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए काम में आएगा। और ये इनेबल है, मोटर को इनेबल करने के लिए। तो सबसे पहले इनपुट के अंदर हम क्लॉक और रीसेट को ये डिफाइन कर दिए, फिर इनपुट के अंदर में डायरेक्शन को भी डिफाइन कर दिए। फिर हम उसे कंट्रोल 4 की से कर रहे हैं, की 1 की 2 की 3 और की 4। तो वह चारों की के लिए हम एक बस ले लिए 3 डाउन टू 0 रो नाम का। उसके बाद आउटपुट हमारा जो है वह रजिस्टर में स्टोर होगा, MTR1 है, आउटपुट हमारा MTR2 है, और फिर आउटपुट हमारा इनेबल है। ये तीनों जो है हमारा आउटपुट है जो कि मोटर को जाएगा। उसके बाद हम एक दो वेरिएबल ले रहे हैं हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जिसमें कि हम एक 26 बिट का DIV लिए हैं, क्लॉक डिवाइडर। और उसके बाद जो है वार लिए हैं 2 ठो, जो कि क्लॉक डी और टिक नाम से है। इसका केवल प्रोग्राम में काम है, इसलिए इसे हम वार में असाइन किए हैं। उसके बाद हम 8 बिट का काउंटर लिए हैं और 8 बिट का ड्यूटी साइकिल लिए हैं। ये हमें मदद करेगा, ये हमें मदद करेगा उसे स्पीड कंट्रोल में। ये दोनों जो है हमारा स्पीड कंट्रोल में मदद करेगा, काउंटर और ये ड्यूटी साइकिल। तो अब हम क्या किए हैं कि सबसे पहले हम पहला ऑलवेज ब्लॉक हमारा क्या करेगा, DIV को इंक्रीज करेगा 1 बिट करके। हमारा DIV 26 बिट का है, तो यह 0 फिर 1 0 फिर 1 1 इस तरह से यह एक एक उसमें जोड़ता जाएगा और DIV इंक्रीज करेगा 1 2 3 4 5 इस तरीका से। उसके बाद ये इंड हो गया, ये ऑलवेज ब्लॉक हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हमने असाइन कर दिया क्लॉक डी के अंदर, ये जो हम वायर लिए हैं क्लॉक डी, उसके अंदर में हम DIV 8, ये DIV का जो 8वां बिट है उसे असाइन किए हैं। ये 26 बिट में 8वां बिट जो है उसे हम क्लॉक डी में असाइन कर दिए। फिर असाइन किए टिक, रो 0 एंड ऑपरेशन, रो 1 एंड ऑपरेशन, रो 2 एंड ऑपरेशन, रो 3। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो वो इंटरफेसिंग किट है जिसमें ये की है, ये सब ऑलवेज 1 रहता है। तो जब भी हम इसे प्रेस करते हैं तो यह ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। तो जब हम इस कोड को देखें तो हमारा ये चारों 1 1 1 1 1 रहेगा। तो रो 0 रो 1 रो 2 और रो 3, यदि सब 1 रहेगा तो हमारा टिक भी 1 रहेगा। यदि हमारा कोई भी बटन प्रेस होता है 0, तो एंड ऑपरेशन हमारा 0 देगा, क्योंकि 1 एंड 1 एंड 1 एंड 0 यह हमें 0 वैल्यू देगा, तो टिक हमारा निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद असाइन कर दिए, इनेबल को हम हाई कर दिए कि कोई भी मोटर को रन करने के लिए हमें हाई इनेबल देना पड़ेगा। उसके बाद एक और ऑलवेज ब्लॉक लिए जो पॉजिटिव क्लॉक डी, ये जो हमारा DIV 8 है, DIV 8 जो असाइन किए हैं, ये मेनली हम डिले देने के लिए किए हैं कि हमारा 26 बिट का है, उसमें 8 बिट हम दे दिए क्लॉक डी के पास। तो जब जब 8 बिट आएगा तब तब
उसके पॉजिटिव एज पे ये ऑलवेज ब्लॉक वर्क करेगा, जिसमें कि हमारा केवल एक स्टेटमेंट है काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। ये ऑलवेज ब्लॉक खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारा थर्ड ऑलवेज ब्लॉक आता है, जिसके अंदर हम निगेटिव एज टिक, हम आपको बताए कि जब इसमें से कोई भी बटन प्रेस होगा तो वह उसका वैल्यू 0 हो जाता है और बाकी सब वो 1 1 और 1 रहता है। तो इससे क्या होता है कि एंड ऑपरेशन होने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो टिक हमारा 0 हो जाएगा। तो जब जब निगेटिव एज में 0 आएगा, मतलब जब जब हमारा टिक 0 होगा तो हमारा उसके निगेटिव एज को यह ऑलवेज ब्लॉक ऑलवेज रीड करता रहेगा। और जब भी हमने कोई भी बटन प्रेस किया तो ये ऑलवेज ब्लॉक रन करेगा, जिसमें हम केस बना है रो। हमारा इनपुट है बटन का। तो यदि हम पहला बटन हम क्लिक किए हैं, फर्स्ट बटन को हम ये प्रेस किए हैं, तो हमारा ये 1 1 1 0 हो रहा है। तो इस तरीका से यहाँ पे 1 1 1 0, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि ड्यूटी साइकिल में 250 जो है असाइन हो जाएगा। यह लेस देन इक्वल टू नहीं है, यह 250 जो है नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है। ये जो हमारा लेस देन और इक्वल टू है, ये हमारा नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है। तो इसका हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे प्रोग्राम को कोई भी डिस्टर्बेंस और कोई भी रुकावट नहीं दे। यह 250 जो है असाइन हो जाएगा ड्यूटी साइकिल में जब भी हम फर्स्ट की को प्रेस करेंगे। यदि हम सेकंड की को प्रेस करते हैं तो हमारे ड्यूटी साइकिल में 190 असाइन हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम थर्ड वाला की को प्रेस करते हैं तो हमारा ड्यूटी साइकिल में 100 असाइन होगा। यदि हम फोर्थ की को प्रेस करते हैं तो हमारे ड्यूटी साइकिल में 40 असाइन हो जाएगा। तो सबसे फास्ट हमारा इसमें होगा, उससे स्लो इसमें होगा, उससे स्लो इसमें होगा और उससे स्लो इसमें होगा। और इसके बाद जो है हमारा यह ऑलवेज ब्लॉक खत्म हुआ। यहाँ पे इंड केस हुआ, इस केस का इंड, और यहाँ पे ये इंड हो गया मॉड्यूल, ये हमारा ऑलवेज ब्लॉक इंड हो गया। उसके बाद हम आते हैं अब फोर्थ ऑलवेज ब्लॉक में, जिसमें हम कंट्रोल करेंगे उसके डायरेक्शन को और उसके ऑन ऑफ बटन को डीपी स्विच के जरिए जो कंट्रोल करना। तो ऑलवेज ब्लॉक को यहाँ बिगिन किए। यहाँ पे रीसेट जब 0 रहेगा, तो रीसेट जब 0 रहेगा तब हम MTR1 और MTR2 दोनों में हम 0 असाइन कर देंगे, तो हमारा मोटर स्टॉप हो जाएगा, हमारा मोटर रन नहीं करेगा। यहाँ इंड हो गया। इल्स मीन्स क्या हो गया कि हमारा ये जो रीसेट बटन है वह 1 होगा, तो इल्स कंडीशन में जाएगा। तो अब हमारे पास दो कंडीशन आता है कि DIR 0 और DIR 1, डायरेक्शन 0 और डायरेक्शन 1। तो डायरेक्शन 0 के केस में हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। जब हमारा रीसेट 1 रहेगा और डायरेक्शन 1 रहेगा तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। रीसेट 1 और डायरेक्शन 0 रहेगा तो हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हमारा डायरेक्शन 0 रहेगा और यहाँ तो रीसेट 1 ही है, इल्स कंडीशन रन कर रहा है, तो उस केस में हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के लिए MTR2 में हम 0 दे देंगे और उसके बाद एक इफ कंडीशन लगाएंगे। यदि काउंटर लेस देन और इक्वल टू है ड्यूटी साइकिल का तो MTR1 में 1 असाइन होगा। तो ये तब तक होगा जब तक कि हमारा ड्यूटी साइकिल जो है लेस देन है, हमारा काउंटर जो है लेस देन है ड्यूटी साइकिल का। ये काउंटर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे काउंटर ऑलवेज ब्लॉक, सभी ऑलवेज ब्लॉक एक साथ रन करते हैं। तो यहाँ पे काउंटर जो है हमेशा जब भी क्लॉक डी जो है इंक्रीज हो रहा है, उसका पॉजिटिव एज मिल रहा है, तो यह काउंटर जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये काउंटर रेगुलर इंक्रीज होता रहेगा और जब तक यह ड्यूटी साइकिल से कम रहेगा तब तक ये MTR1 में 1 असाइन करता रहेगा, जिससे कि हमारा मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इल्स मीन्स DIR हमारा 1 है और रीसेट तो पहले से हमारा 1 है क्योंकि यह इल्स स्टेटमेंट रन कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, MTR1 0 असाइन हो जाएगा और इंड यहाँ पे हो, ये वाला इल्स जो है इस इफ का है, इफ कंडीशन के साथ इल्स कंडीशन भी आता है। ये इफ यदि हमारा
नहीं रन कर रहा है, यह कंडीशन गलत हो रहा है हमारा, मतलब काउंटर जो है ग्रेटर देन हो गया है ड्यूटी साइकिल से, तब हम MTR1 में भी 0 असाइन कर दिए और यहाँ इंड कर दिए। तो अब हमारा ये इल्स कंडीशन आता है इस इफ का, जिसमें डायरेक्शन 0 था। तो यहाँ पे डायरेक्शन 1 होगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी 1 होगा, रीसेट भी 1 होगा। तो इसको बिगिन किए, MTR1 में 0 असाइन किए, फिर हम इफ कंडीशन लगाए, यदि काउंटर ड्यूटी साइकिल से छोटा है या उसके बराबर है तो MTR2 में 1 असाइन होगा, इल्स MTR2 में भी 0 असाइन होगा। तो जब तक ये काउंटर जो है हमारा ड्यूटी साइकिल से छोटा रहेगा तब तक यह 1 असाइन करेगा MTR2 में, जिसके कारण जो है हमारा MTR2 1 और MTR1 0 रहने के कारण जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और इल्स जब ये काउंटर ग्रेटर हो जाएगा ड्यूटी साइकिल से तो MTR2 में भी 0 असाइन हो जाएगा। उसके बाद ये इंड हो गया, ये वाला इंड हमारा ये वाला इल्स का है, इफ इल्स, ये वाला इल्स का वो इंड हो रहा है जब रीसेट हमारा 1 था, और ये इंड मॉड्यूल, ये मॉड्यूल इंड हो गया। अब यहाँ पे उसके पिन डायग्राम दिए हुए हैं, तो चलिए अब हम पिन को भी समझ लेते हैं। तो ये हमारा पिन है डीसी मोटर का। तो क्लॉक तो हमारा 52 से ऑलवेज कनेक्टेड रहता है। डायरेक्शन के लिए हम 76 लिए हैं और रीसेट के लिए हम 74 लिए हैं। और इनेबल MTR1 MTR2 ये तीनों जो है हमारे मोटर को जाएगा, ये आउटपुट पिन है। तो अब चलिए अब हम देखते हैं कि ये पिन किस किस FRC में है। 74 76 हमारा FRC1 में है, तो हमारा डीप स्विच जो है बटन जो है हमारा वो FRC1 से कनेक्ट होगा। ये जो हमारा ये डीप स्विच, ये डीप है, वो इस FRC1 से कनेक्ट होगा, इस FRC से कनेक्ट होगा। FRC1 से हमारा ये डीप स्विच कनेक्ट होगा। उसके बाद उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा P4 P5 और 141 है। तो ये हमारा किस में है, तो ये हमारा है ये हमारा 144 2 4 और 5, ये वाला हमारा FRC9 में है। तो हमारा जो ये DC मोटर है ये डायरेक्ट इसके FRC9 से कनेक्ट हो जाएगा। FRC9 से हम DC मोटर को कनेक्ट करेंगे, FRC9 से हम इस मोटर को कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हमारा की इसका जो है हमारा की का वैल्यू को असाइन करने के लिए हमें ये की वाला चाहिए। तो वो हम असाइन, उसका पिन नंबर यहाँ दिया हुआ है रो का 69 63 59 और 57। ये हमारा किस FRC में है, तो 59 57 ये FRC7 में है। 59 57 68 59 57 63 और 69। आप देख सकते हैं कि FRC7 में 57 59 63 और 69 है। तो हमारा जो ये वाला की का जो ये पोर्ट है, इसे हम अपने ये कंट्रोलर के FRC7 ये वाले लास्ट वाले में कनेक्ट कर देंगे इसको इससे, और ये डिप स्विच को FRC1 से, और ये FRC9 जो है, FRC9 जो है वो डायरेक्ट मोटर को जाएगा। आशा है कि आपको यह DC मोटर समझ में आ गया होगा। इसका डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो मेरे पास नहीं है, तो आप
इसके थ्रू समझ सकते हैं। धन्यवाद।